बात कर रहे हैं हम आज एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से और एप्लीकेशन के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एंड एट दिस दी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। एक्चुअली रेजिस्टेंस जब हम नॉर्मली डिफ़ाइन करते हैं तो उसमें हम ये समझते हैं कि ये अपोजिशन है टू फ्लो ऑफ करंट। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मटेरियल है जिसमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, ठीक है। और ज़ाहिर है उनको जो अपोजिशन मिल रही है वो रेजिस्टेंस है। अब ज़ाहिर है इस अपोजिशन को हम रेजिस्टेंस के मेन टॉपिक में एक्सप्लेन कर चुके हैं। और वो क्या है, यह अपोजिशन बेसिकली कहाँ से अराइज करती है? कोलिजन से। और ये कोलिजन एटम्स के साथ, मतलब यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एटम्स के साथ कोलाइड करते हैं और जिसकी वजह से उनको एक रुकावट यहाँ पर मिलती है। लेकिन हम यहाँ पर जब जिस बात पर क्लियर करना चाहते हैं वो क्या है कि ये जो रेजिस्टेंस है इसमें चेंज आएगा, ठीक है। तो जाहिर है जब चेंज इन रेजिस्टेंस की बात करेंगे हम, सो उसमें हमने चेंज इन रेजिस्टेंस को डेल्टा आर के साथ शो करना होगा। और चूंकि दूसरा फैक्टर है जो हमने चेंज करवाना है वो क्या है? रेजिस्टेंस है, टेम्परेचर है। सो चेंज इन टेम्परेचर जो है वो हमारे पास शो होगा डेल्टा टी से। अब इसमें हम दो टेम्परेचर्स मेंशन करते हैं। वन इज़ द टी डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, एंड दैट इज़ द हायर वन। और दूसरा है टी नॉट डिग्री सेंटीग्रेड जो कि लोअर हम कंसिडर करते हैं। सो मैं अगर मिसाल के तौर पर टी माइनस टी नॉट लिखता हूँ तो ऑब्वियसली वो कोई एक टी जो है ये एक नॉन ज़ीरो फिगर है, ठीक है। और टी नॉट मैंने सिंप्लिसिटी के लिए ज़ीरो ले लिया है। सो ऑब्वियसली टी नॉट, टी माइनस टी नॉट विल ऑलवेज बी इक्वल टू टी। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरी चीज़ जो हमारे पास आएगी वो क्या है कि हमने ये जो डेल्टा आर लिया हुआ है यहाँ पर, ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली चेंज इन रेजिस्टेंस है। एंड व्हाट इट विल बी, दिस विल बी आर टी माइनस आर नॉट। अब ये आर नॉट और आर टी अगेन क्या हो जाएंगे? आर टी विल रिलेट टू दी हायर टेम्परेचर, ठीक है, और आर नॉट विल रिलेट टू दी लोअर टेम्परेचर जो कि हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पिक किया हुआ है। सो इस तरह से आर नॉट जो है ये हमारे पास क्या हो जाएगा? रेफरेंस टेम्परेचर हो जाएगा। और जाहिर है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हम ये बात कर चुके हैं कि टेम्परेचर के साथ इंटरनल एनर्जी रिलेटेड है। सो ऑब्वियसली जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो ये सारे सिनेरियो में जो एटम्स की वो है मूवमेंट है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो ऑब्वियसली पॉसिबिलिटीज़ ऑफ कोलिजन इंक्रीज़ हो जाएंगी जिसकी वजह से एक मैकेनिज्म डेवलप हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ये पहले से हमें क्लियर होना चाहिए है कि ये जो चेंज इन रेजिस्टेंस है डेल्टा आर, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। सो इस वजह से जब हम चेंज इन रेजिस्टेंस की बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू लेट्स से मेटल्स, तो उसमें हम पॉजिटिव की बात करेंगे। लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं लाइक सेमीकंडक्टर्स हो गए, ठीक है, एंड थर्मिस्टर्स भी इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और नॉन मेटल्स हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पास इनको आप आसानी से इंसुलेटर्स भी कह दें। और ज़ाहिर है इंसुलेटर्स का ये बिहेवियर क्यों होता है? क्योंकि लो टेम्परेचर पर उनकी एक तरह की बाइंडिंग होती है। ये बाइंडिंग क्या करती है? इलेक्ट्रॉन्स को बाइंड रखती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर सकते। हाई टेम्परेचर पर ये बाइंडिंग एक तरह से टूट जाती है, ब्रेक डाउन। और इस ब्रेक डाउन की वजह से आपको क्या मिलता है? इलेक्ट्रॉन। सो जाहिर है जब इलेक्ट्रॉन आपको फ्री मिल जाता है सो वो मोबिलिटी उसकी इंक्रीज़ हो जाती है। वो क्या कर सकता है? वो पार्टिसिपेट कर सकता है इन कंडक्शन। और इस तरह से पहले की निस्बत करंट की वैल्यू इज़ इंक्रीज्ड, बढ़ जाती है। तो जाहिर है जब करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है सो वी से दैट रेजिस्टेंस इज़ डिक्रीज्ड। सो इस वजह से हम यहाँ पर इसको इस तरह से कहते हैं कि रेजिस्टेंस जब डिक्रीज होगी तो ऑब्वियसली डेल्टा आर जो कि आर टी
माइनस आर नॉट है, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, मतलब आर टी जो है दैट विल बी लेस देन आर नॉट इन द केस ऑफ द नॉन मेटल्स, सेमीकंडक्टर्स, थर्मिस्टर्स या इंसुलेटर्स आप इसको कह दें। अब हम आते हैं इनके रिलेशंस की तरफ। उसमें पहली सिचुएशन हमारे पास आती है कि चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल रेजिस्टेंस। तो ज़ाहिर इनिशियल रेजिस्टेंस हमने किस पे ली हुई है, हमें अगेन मेंशन कर दूँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और इसमें यही बात है कि लेट्स है मैंने एक ही मटेरियल का मिसाल के तौर पर या डिफरेंट मटेरियल्स के सैंपल ले लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये ए सिचुएशन में और ये बी सिचुएशन है। मिसाल के तौर पर अगर मैं इनकी डायमेंशंस को सेम रखता हूँ और इसको भी मैंने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा, इसको भी मैंने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा, और इसका जो रेजिस्टेंस है, लेट्स से रेजिस्टेंस ऑफ आर ए इज़ ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ आर बी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑब्वियसली अब इसकी जो रेजिस्टेंस है ए की वो बी के मुकाबले में ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली चेंज भी यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, और ये डिपेंड का हो सकता है कि इसकी जो डायमेंशंस में मैंने इंक्रीमेंट रखा हो, मिसाल के तौर पर इसका एरिया या लेंथ इस तरह से एडजस्ट किए गए हों कि इसकी रेजिस्टेंस जो है बी के मुकाबले में ज़्यादा हो, या ये डिफरेंट मटेरियल्स की भी बात हो सकती है। तो पहला पॉइंट आपके पास ये आ जाता है। दूसरा पॉइंट जो है वो आता है दैट डेल्टा आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। अब इसका सिंपल मतलब ये है कि डेल्टा टी टेम्परेचर इज़ जस्ट द इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी। तो सारे इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, मिसाल के तौर पर एक केस में आप रखते हैं 0 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरे केस में रखते हैं 0 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, तीसरे केस में रखते हैं 0 to 150 डिग्री सेंटीग्रेड। सो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको जो थर्ड वाला केस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले केस में आप सबसे ज़्यादा एनर्जी इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा चेंज भी आएगा रेजिस्टेंस में। सो अब इन दोनों को अगर इन रिलेशंस को हम कंबाइन कर दें, डेल्टा आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट और डेल्टा टी। सो अब इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को रिप्लेस कर देते हैं हम एक कांस्टेंट के साथ, एंड दैट इज़ बेसिकली, जाहिर है वो इससे कोई रिलेशन रखता होगा, और वो क्या है, अल्फ़ा आर नॉट डेल्टा टी। और अब हमने ये जो अल्फ़ा इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पर, ये है क्या, बेसिकली अल्फ़ा जो है वो, अगर मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करके बी बताऊँ तो वहाँ से भी सारी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। ये बता रहा है कि कितना चेंज आ रहा है रेजिस्टेंस में, वो चाहे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, मिसाल के तौर पर आपने जितना भी उसको टेम्परेचर का चेंज दिया हुआ है। सो ये बेसिकली ये जो अल्फ़ा है ये इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट हो जाएगा। ये एक तरह से इंडिकेटर है कि मुख्तलिफ मटेरियल्स का किस तरह से बिहेवियर होगा टेम्परेचर के साथ। सो ऑब्वियसली अब अगर हम उसी पॉइंट पर दोबारा से जाएं, ये जो मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव की बात की थी, सो फॉर अल्फ़ा विल बी पॉजिटिव फॉर मेटल्स, और अल्फ़ा नेगेटिव जो है ये सेमीकंडक्टर्स के लिए होगा या सम थर्मिस्टर्स, ठीक है। तो इस तरह से ये पॉसिबिलिटी आपके पास आ सकती है। इसी चीज़ में चूँकि अल्फ़ा जो है वो मटेरियल की एक तरह से वहाँ पर कैरेक्टर चेंज होना, और में हमने ये एक रिलेशन बताया था कि R इज़ इक्वल टू रो एल बाई ए, और इसमें ये रो थी ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस थी। सो अगर मैं इस इक्वेशन को इस तरह से भी लिखूं कि लेट्स से अल्फ़ा इज़ इक्वल टू डेल्टा आर बाई आर नॉट डेल्टा टी, तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि दिस इज़ आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई आर नॉट डेल्टा टी, और इसमें अगर आर टी की जगह मैं इसकी वैल्यू पुट करूँ रो आर टी डिवाइडेड बाई ए माइनस रो एल बाई ए माइनस रो नॉट, ये रो टी हो जाएगा एल बाई ए, ठीक है, ये आर टी के लिए, ये आर नॉट के लिए, और आर नॉट के लिए फिर आपने रो नॉट एल बाई ए लिख दिया और डेल्टा टी अलहदा से लिख दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो एल बाई ए वाला फिगर है ये इन तीनों टर्म्स में कॉमन है। तो मैं अगर एल बाई ए को
न्यूमरेटर से कॉमन कर लूँ, सो दैट बिकम्स रो टी माइनस रो नॉट, और यहाँ पर भी इसको अलहदा कर लें तो दैट बिकम्स रो नॉट डेल्टा टी बच जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास जो इक्वेशन आएगी दैट विल बी इक्वल टू रो टी माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाई रो नॉट डेल्टा टी। इसका मतलब यह है कि अल्फ़ा को हम इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी जो कि टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही है एक तरह से मटेरियल, क्योंकि और वो चेंज होने का पॉइंट मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि जो अल्फ़ा पॉजिटिव और नेगेटिव है ये क्यों बन रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपने एक सिस्टम में टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो हलचल है वो आपने एक तरह से उसकी जो एटॉमिक अरेंजमेंट है वो आपने चेंज कर दी है, क्रिस्टलिन में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है। इसी तरह से जो यहाँ नॉन मेटल के लिए हमने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन उसकी बाइंडिंग एक तरह से ब्रेक डाउन हो जाएगी, या मिसाल के तौर पर कोई बॉन्ड्स है वो ब्रेक होंगे तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। तो अगर वो बॉन्डिंग ब्रेक होगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आप थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, एक तरह से टेम्प्रेरी चेंजेस कर रहे हैं उस मटेरियल में, और इस तरह से उसकी ओवरऑल नेचर जो है वो चेंज हो रही है। इसलिए हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये वाली ये उसके नेचर पे के चेंजेस को भी यहाँ पर बता रही है। सो वी हैव दिस दैट अल्फा इज इक्वल टू रो टी माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाई रो नॉट इंटू डेल्टा टी। आई होप सो यहाँ पर जो वेरिएशंस हैं ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की जो वेरिएशन है और साथ में जो टेम्परेचर कोफिशेंट का कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हो चुका होगा। कमेंट सेक्शन में अगर ऐसे प्रॉब्लम हो तो इस टॉपिक से तो उसमें हम डिस्कशन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।